बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज मैं कुछ नई बातें आपके सामने लेकर आया हूँ। नई बात क्या है, वो तो पुरानी है, लेकिन उस पर कुछ ज़रूरी और अहम तफ्तीश करना मुनासिब में समझा। आखिरी वीडियो तक आप बने रहिए और आपसे एक निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे तंबीहन और ज़रूरतन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि लॉकडाउन 3 में कपड़ों की, जूतों की, चप्पल्स और दीगर ज़रूरियात की दुकानें मोदी जी ने खोलने की परमिशन और इजाज़त दे दी है ताकि मुस्लिम समाज के लोग अपने मुक़द्दस और पवित्र ईद उल फित्र के अजीम त्यौहार में कपड़ों की, ज्वेलर्स की, दीगर कंसल्टेड ईद उल फित्र की चीज़ों को ख़रीद करके अपने त्यौहार को सही तरीके से मना सकें। ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि दुकानें खुलवाना यह मोदी जी की एक ज़बरदस्त साजिश है। वो साजिश ये है कि जितने भी कपड़े फैक्ट्री वाले हैं, इन तमाम तर फैक्ट्रियों में कपड़ा बनकर रुका हुआ है, पड़ा हुआ है, और कपड़ा जब तक नहीं बिकेगा तब तक उनका फ़ायदा और मुनाफा होगा नहीं। क्योंकि 1 साल तक अगर कपड़ा बनकर पड़ा रहता है तो उसमें बुबास पैदा हो जाती है, कपड़ा डेड होना शुरू हो जाता है। और ये बात एनालिसिस करके भी बताया गया है कि सबसे ज़्यादा कपड़े वालों की बेनिफिट और मुनाफा मुसलमानों के अजीम त्यौहार ईद उल फित्र और नॉन मुस्लिम के अजीम त्यौहार दीपावली के मौका पर होता है। चूँकि अब दीपावली तो रहा नहीं, अब बचा रमज़ान, तो इसलिए उन कपड़ों को सेल कराने की साजिश है और मुसलमानों के जेब को खाली कराना ये साजिश है। ये खबर सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़ोर शोर से वायरल हो रही है। इस खबर को वायरल करने वाले सबसे पहले आईटी सेल वाले हैं, जिन्होंने इस खबर को सोशल मीडिया पे सबसे पहले छोड़ा। और इसके पीछे एक साजिश है। वो साजिश ये है कि जब इस तरह की खबर सोशल मीडिया पे वायरल की जाएगी, मुस्लिम समाज के लोग इस खबर को सुनेंगे तो चर्चा का टॉपिक बनाएंगे और पीएम मोदी के ख़िलाफ़ ऑल फॉल बकेंगे, जिसकी वजह से इनकी बदनामी और होगी। मोदी के निगाहों से तो गिरे हुए हैं ही, पाँव तले रौंदे तो जा ही रहे हैं, और ज़बरदस्त से इनकी बदनामी होगी। ये खबर आईटी सेल वाले ने सोशल मीडिया पे छोड़ा, लेकिन इस मौका से हमने करना क्या है, हम करेंगे क्या? अगर इस खबर को हम चर्चा का मौजू बनाते हैं तो भी बदनामी है, अगर कपड़ों की खरीदारी करने जाते हैं तो भी बदनामी है। कान लेफ्ट साइड से पकड़ा जाए या राइट साइड से पकड़ा जाए, कान तो मेरा ही पकड़ा जाएगा, बदनामी तो मेरे ही होगी, बदनाम तो हम ही होंगे। तो इस मौका से हमने करना क्या है, इस बात को ध्यान और गौर से सुनिएगा। तो सुनिए, तंबीहन में कह रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी है कि हमारा फ़ायदा किस में है, हमारा मुनाफा किस में है, हमारी बेनिफिट किस में है। कपड़ा ख़रीदने में है फ़ायदा या कपड़ा ना ख़रीदने में है? तो सुनिए, वो रमज़ानुल मुक़द्दस का अजीम त्यौहार, वो रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना, बरकतों वाला महीना, जिसमें मुसलमानों के माबैन खुशियों की लहर दौड़ती थी, मगर अब की बार ऐसा महसूस हो रहा है, वो खुशी का एहसास नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस रमज़ानुल मुबारक के महीने में मस्जिदें नमाजियों से भरी पड़ी रहती थी, इबादत करने वालों से मस्जिदें भरी पड़ी रहती थी, मगर आज क्या है, मस्जिद में 2-4 लोग के अलावा और किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। बहुत जगह मस्जिदों में तो ताले पड़े हुए हैं। तो जब हमें रमज़ानुल मुबारक का अजीम खुशी का माह को हासिल नहीं करने दिया गया, जब हम रमज़ान के महीने में मस्जिद में जाकर इबादत नहीं कर सके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात नहीं कर सके,
तो अब हमें तहे दिल से ये इरादा कर लेना है कि जब हम मस्जिद में जाकर अल्लाह से मुलाकात नहीं कर सके, तो अब इस बार हम मार्केट में भी जाकर जूता चप्पल से भी मुलाकात नहीं करेंगे, जूता चप्पल की दुकान से भी मुलाकात नहीं करेंगे, कपड़ों की दुकान से भी मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि ईद उल फित्र ये कपड़े और जूता चप्पल का नाम नहीं है। ईद उल फित्र से नए कपड़ों और जूता चप्पल सर ज्वेलर्स की कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए हमारा फ़ायदा इसमें यह होगा कि हम इस बार कपड़ा का एक टुकड़ा भी ना खरीदें। क्यों? इसलिए कि अगर हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो नुकसान हमारा ये है कि पैसा हमारा ख़त्म होगा, जेब हमारा खाली होगा, और ये लॉकडाउन का सिलसिला तकरीबन 6-7 महीना तक, क्या 2020 मुकम्मल इसमें आ सकता है। तो अगले लॉकडाउन में हमें फ़ायदा होगा इस पैसे को बचा के रखने में, ताकि हमारे खाने पीने में हमें रिलीफ मिले, खाने पीने में हमें सहूलत हो, खाने पीने में हमें दिक्कत महसूस ना हो। अगर हम अभी कपड़ों को ख़रीद करके, दीगर ज़रूरियात की चीज़ों को ख़रीद करके ईद के ताल्लुक़ से पैसा को ख़त्म कर देंगे, तो ये लॉकडाउन का सिलसिला अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, बहुत दिनों तक चलेगा। इसलिए आप अपने अपने पैसे को बचा के रखें, और जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो गरीबों, मज़दूरों को जो लॉकडाउन से मुतासिरीन हो चुके हैं उनकी मदद करें, उनका ख्याल करें, बतौर सदका उन्हें दें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्न सदक़ता लतुत्फ़ी ग़ज़ब रब, कि बेशक सदका रब के गज़ब को बुझा देता है। तो सदका से भी काम आप लें, और इस बार आप सतर्क रहें, कपड़े का एक टुकड़ा भी ना खरीदें। ना खरीदने में हमारा फ़ायदा है। अगर हम खरीदने जाते हैं तो एक तो जेब भी हमारा खाली होगा, दूसरी बात यह है कि जब कपड़ों की दुकान पे हम भीड़ लगाएंगे तो ये मीडिया वाले, जिनके पास मुद्दों पे बात करने की जगह नहीं है, जिनके पास असल हक़ाइक़ को बयान करने की जगह नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो आकर के वीडियो बना करके जो है फिर ये वायरल करेंगे और कहेंगे ये देखो सोशल डिस्टेंसिंग के ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं, पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इनको अपनी ईद की फिक्र पड़ी हुई है। यानी दुकान खुलवाने वाले भी यही, और वीडियो बनाकर उछालने वाले भी यही, बदनाम करने वाले भी यही, मुसलमानों के जेब से पैसा खाली करवाने की ये एक साजिश है। तो हमें वो काम अंजाम देना है जिसमें हमारा फ़ायदा है। कपड़े का एक टुकड़ा भी इस बार हमें नहीं खरीदनी है, बल्कि नया कपड़ा पहनना ये ईद उल फित्र नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि नया कपड़ा पहनना ही ज़रूरी है, बल्कि अल्लाह के नबी ने ये इरशाद फरमाया अन्नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, कि सफाई आधा ईमान है। तो आप साफ़ सुथरा कपड़ा पहने, आप साफ़ सुथरा कपड़ा पहने, नया कपड़ा पहनना ये ज़रूरी नहीं है। कब तक आप बेदार होगे, कब तक ख्वाब गफलत में आप पड़े रहोगे। फ़िलहाल कल की एक वीडियो नज़र आई कि कुछ ख़वातीन जो है शॉपिंग मॉल में घुसी थी शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग मॉल ही को बंद कर दिया गया। फिर वो क्या, खिड़की के तरफ से वो निकली, बहुत सारे लोगों ने उसको अपने हाथों से पकड़ के निकाला। तो बताइए इस तरह की हरकतें कब तक मुस्लिम समाज के लोग करेंगे। इसलिए बेदार होने की ज़रूरत है, और इस बार कपड़े का एक टुकड़ा भी न खरीदें, क्योंकि ये मीडिया के पास सही और असल हक़ाइक़ बयान करने की जगह है ही नहीं। फ़िलहाल कल की वीडियो है कि आम आदमी पार्टी के एक अजीम सांसद संजय सिंह ने ये वीडियो के माध्यम से ऐलान किया है कि भाजपा के केंद्र सरकार ने 68,607 करोड़, ये तकरीबन 50 पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ कर दिया है। इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, टैक्स का पैसा, यानी मजदूर का पैसा, कर्मचारी का पैसा, जो लोग कमा के बैंक में रखते हैं, उन बैंकों से पैसा उठाकर बतौर कर्ज 50 पूंजीपतियों को 10 लाख करोड़ इन्होंने बतौर कर्जा दिया। और ख़ास करके मेहुल चोकसी और नीरव मोदी, ये लोग, इन लोगों का कर्जा तकरीबन 68,607 करोड़ हमारे देश की हाकिम ने माफ़ कर दिया है, इस देश की हुकूमत ने माफ़ कर दिया है।
तो जिस देश की हुकूमत के पास गरीबों के लिए कोई रिलीफ पैकेज ना हो, गरीबों के लिए कोई सहयोगी काम ना हो, गरीबों के लिए कोई राहत पैकेज ना हो, तो फिर उस देश के पीएम से क्या उम्मीद की जा सकती है। उनको इसकी कोई फिक्र नहीं है कि लोग 1200 किलोमीटर दूरी का सफ़र पैदल शुरू कर दिए हैं, लोग 1000 किलोमीटर दूरी का सफ़र पैदल ही शुरू कर दिए हैं। उनके ऊपर पैसा खर्च किया जाए, उनको किसी तरह से घर पहुंचाया जाए, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ इस बात का चर्चा करना है कि ये सब्जी बेचने वाला हिंदू है या मुसलमान। अगर मुसलमान है तो उससे लड़ाई करके उसको भगाया जाए। फल बेचने वाला हिंदू है या मुस्लिम, अगर मुसलमान है तो उसको बदनाम किया जाए। और इनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ये अपनी राजनीति की रोटी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नाम ले लेकर के सेंकते हैं। मुझे पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, मुझे पाकिस्तान से कोई दरकार नहीं है, लेकिन जब ये सरकार के लोग जब उसका जिक्र करते हैं तो मैं एक आखिरी पॉइंट देकर जाना चाहता हूं कि जिस पाकिस्तान का नाम आपने बतौरे हाजमा के गोली के आपने लेने की आदत बना लिया है कि जब तक आप पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं तो राजनीति की रोटी जो खाते हैं वो हजम नहीं होता है। जब पाकिस्तान का नाम आप बार बार लेते हो, पाकिस्तान से इतनी नफरत है आपको, तो पाकिस्तान में इस बार तकरीबन पेट्रोल में फी लीटर 30 रुपया की माफ़ी किया है, 30 रुपया की कमी किया है। तो आप कम से कम 20 रुपया फी लीटर कम कर दो, तब तो जानेंगे। लेकिन इन बातों पे हमारे देश की मीडिया में चर्चा करने की जगह नहीं है, इन बातों पे डिबेट नहीं हो रही है। डिबेट क्या हो रही है कि इन बातों पर कि कोरोना तबलीगी जमात से फैला, कोरोना मुस्लिम से फैला, इन बातों पे डिबेट हो रही है, इन बातों पे चर्चा किया जा रहा है। तो इसलिए इस बार हमारा फ़ायदा इसमें यह है कि हम कपड़ा ना खरीदें, अपने पैसों को बचा के रखें, क्योंकि ये पैसा हमारे लिए अगले लॉकडाउन में काम आएगा। इन पैसों को आप हिफाजत के साथ रखें, कोई काम आने वाला नहीं है। याद रखना, अपने पैसों को आप गलत जगह इस्तेमाल ना करें, आप ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करें। आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूं, और एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने का मौका ज़रूर इनायत करें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।